Okay, good morning all. So we are dealing the subject with electronic instruments, electronic instrumentation. तो इसका मैं सिलेबस आप लोगों को सेंड तो किया था, देख लेना आप लोग एक बार। तो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन जो सब्जेक्ट है, दिस इज हैविंग द टू पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकेंड वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन। दो पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इंस्ट्रूमेंटेशन। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में क्या क्या करना है आपको, व्हाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, व्हाई यू पीपल विल स्टडी दिस सब्जेक्ट। आई एम टेलिंग अबाउट दिस। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्सन है आप लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है? इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होता है हम लोगों का वोल्टमीटर, वोल्टमीटर एंड सेकेंड वन मीटर। जस्ट मिनट ना, दो लोग और एडमिट हो रहे हैं तो इनको एडमिट कर देता हूँ। ठीक, वोल्ट मीटर, एमीटर। तो इस तरह से जो जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? वॉट मीटर। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बाई स्ट्रक्चर या फिर बाई कंस्ट्रक्शन ये किस तरह से वर्क करते हैं, क्या इसका फंक्शन होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, तो इसके लिए जो डीलिंग होगी वो इंस्ट्रूमेंटेशन पार्ट में। क्योंकि आजकल क्या इंजीनियरिंग में दो ब्रांच हो गई है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाली जो ब्रांच है, और इसी की ब्रांच अभी इंस्ट्रूमेंटेशन की ब्रांच भी है ना। तो एक इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है। तो ये तीनों ब्रांचेस को इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन पढ़ना पड़ता है, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल दोनों पढ़ना पड़ता है, और इलेक्ट्रिकल वालों को भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिक बुक्स इसके लिए आप लोगों को मैं अभी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया हूँ। AK शाओमी की बुक आती है, AK शाओमी की बुक है, बहुत बड़ी बुक, मोटी बुक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इसमें है। तो ये आप लोग कर सकते हो, या तो एक कलसी की बुक आती है, कलसी, कलसी, KALSI, कलसी की बुक है, TMH पब्लिकेशन है, ये इसकी बुक है। ठीक है, तो ये दो बुक से करना है आपको। AK शाओमी फर्स्ट बुक, दिस आर द रेफरेंस बुक, फर्स्ट एंड सेकेंड कलसी। ठीक, तो ये दो बुक आप लोगों को परचेस कुछ नहीं करना है, सब ऑनलाइन अवेलेबल है। एक एक कलसी की बुक भी ऑनलाइन अवेलेबल होगी, मैं सर्च करके डाल दूंगा। इसकी PDF मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे ही आप लोगों को सारा मटेरियल अवेलेबल होगा, अदरवाइज और कहीं नहीं हो पाएगा। जितना भी मैं ये स्लाइड्स, आफ्टर जितना भी ये स्लाइड्स मैं करवाऊँगा अभी, वो सारा स्लाइड आपको मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिलेबस के पार्ट में जाएं तो सिलेबस में हम लोगों का क्या क्या पार्ट है एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस क्या है। COPO आप लोग देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सब्जेक्ट का नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के नाम पे सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, CO वगैरह, CO है आप लोगों को क्या क्या, मतलब कोर्स ऑब्जेक्टिव डिफाइंड होते हैं हर सब्जेक्ट के, ये वो दिया हुआ है। मॉड्यूल्स, ये चैप्टर्स हैं 1 2 3 4 5। तो पहला जो मॉड्यूल है वो बेसिकली एरर्स पे है, एरर्स, एरर एनालिसिस में बोल देता हूँ यहाँ पे, क्या क्या टाइप के एरर होते हैं। सपोज करो, बिकॉज किसी भी इंस्ट्रूमेंट को पढ़ने से पहले आप लोगों को उसका एरर निकालना पता होना चाहिए कि क्या कितना इंस्ट्रूमेंट करेक्ट है, एक्यूरेट है। बिकॉज विदाउट एरर एनालिसिस आप उसकी एक्यूरेसी नहीं मेजर कर सकते। सपोज करो कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, जो कि एक सेंसर है मेरे पास, सेंसर भी एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, एक सेंसर है जो टेम्परेचर सेंस करता है। आजकल आ गए हैं बहुत सारे टेम्परेचर सेंसर, या फिर एक वॉच है, एक डिजिटल वॉच है, डिजिटल वॉच है, उसमें आपको टेम्परेचर भी मेंटेन सेंसर करना है।
तो एक टेम्परेचर सेंस करने वाला डिवाइस में बना दिया। तो सपोज करो टेम्परेचर इसका किसी भी 98 फ़ारेनहाइट आ रहा है ना, 98 फ़ारेनहाइट आ रहा है एक्चुअल टेम्परेचर, बट ये सेंसर के द्वारा जो सेंस किया उसमें जो टेम्परेचर आ रहा है वो सपोज करो 98.6 फ़ारेनहाइट आ रहा है। तो एरर कितना हुआ इसमें, 0.6 का एरर हुआ है। तो इस तरह की एरर की, ये तो एक टाइप का एरर हो गया आपका, और भी बहुत सारे एरर होते हैं, उसकी एनालिसिस हमको करनी है कि कितने कितने टाइप के एरर होते हैं। और दूसरा जो चैप्टर है आपका एरर एनालिसिस में आप लोगों को सेंसिटिविटी, आप अगर कंट्रोल सिस्टम पढ़ रहे होगे तो उसमें सेंसिटिविटी वर्ड सुना होगा, है ना। सेंसिटिविटी एक वर्ड होता है कंट्रोल सिस्टम में, नहीं भी पढ़ाए होंगे तो मैं बता दूंगा। सेंसिटिविटी क्या होता है, रेजोल्यूशन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव टाइप ऑफ एरर क्या होता है, और लिमिटिंग एरर क्या होता है। तो इसमें कितने कितने टाइप के एरर पढ़ने हैं हम लोगों को, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, एंड थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पैड में अभी नया लिया हूँ तो हाथ नहीं जमा है मेरा उतना, तो थोड़ा सा बियर करिएगा। रिलेटिव एरर, लिमिटिंग एरर, लिमिटिंग एरर है। तो ये सोनाली, एक मिनट इनको एडमिट कर लेते हैं, ठीक। तो ये 3 तरह से एरर हम लोग को करने हैं, ये 3 तरह से एरर करने हैं। लिमिटिंग एरर के और भी पार्ट्स हैं, जैसे जैसे मैं सिलेबस में आगे बढ़ूंगा आप लोग को इसके बारे में पता चलेगा। सेकंड है, ये तो हो गया पहला चैप्टर पूरा पूरा एरर एनालिसिस के बारे में। सेकंड जो चैप्टर है इंस्ट्रूमेंटेशन का पार्ट, इंस्ट्रूमेंटेशन यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, इंस्ट्रूमेंटेशन। अब हमको क्या क्या इंस्ट्रूमेंटेशन करने हैं, पढ़ने कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंटेशन करंट मेजरमेंट के लिए, दूसरा इंस्ट्रूमेंटेशन आपका वोल्टेज मेजरमेंट के लिए, बिकॉज करंट और वोल्टेज एक ही साथ मेजर हो जाए, एक ही इंस्ट्रूमेंट में दोनों मेजर होता है ना, करंट वोल्टेज। और रेजिस्टेंस मेजर के लिए होता है ना, फ्रिक्वेंसी मेजर के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। और क्या दिया है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मीटर, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है। तो इतने तरह से इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ने हैं आपको। और थर्ड चैप्टर में आपका इम्पीडेंस मेजरमेंट, वही रेजिस्टेंस मेजरमेंट का, इसमें आपके ब्रिजेस आते हैं, ब्रिजेस, जैसे आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा, व्हीट स्टोन ब्रिज है ना। तो ये ब्रिजेस और भी बहुत सारा ब्रिज रहता है, तो उसके थ्रू हम रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, है ना। रेजिस्टेंस मेजरमेंट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, कैल्विन ब्रिज, मेगल, मैक्सवेल, हेज, शेरिंग, हेज ब्रिज इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इसके, कि आपको बोल दिया जाएगा कि व्हाट आर द हेज ब्रिज क्या होता है, इसके बारे में व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हेज ब्रिज, स्ट्रेंजर ब्रिज, क्यू मीटर। बहुत इजी सब्जेक्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ही इजी और उतना ही ज़्यादा यूजफुल। अगर आप गेट के लिए पढ़ रहे होंगे तो गेट में ये सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन से गेट अप्लाई किए हैं तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और ईएससी के लिए पढ़ रहे हैं, ईएससी के लिए पढ़ रहे हैं तब तो आप इसको इग्नोर कर ही नहीं सकते। कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन ईएससी में डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंटेशन से ये होता है। 10 to 12 क्वेश्चन आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से आएंगे, 10 to 12 क्वेश्चन ईएससी में। मतलब कि ईएससी मतलब कि आईएएस वाला ना एग्ज़ाम, ये समझ में आ रहा होगा सबको। आईएएस को, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम को, या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, दोनों एक ही बात है। इसी से अगर आप पेपर लिखते हैं और अगर इलेक्ट्रिकल से भी पेपर लिखते हैं तो दोनों में आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट होता है वहाँ पे, तो ये दोनों पढ़ना, ये इंस्ट्रूमेंटेशन, मेजरमेंट एंड सेंसर का पार्ट है, तो ये तीनों चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर, 4th यूनिट है हमारी ट्रांसड्यूसर। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रांसड्यूसर्स, है ना।
तो यहाँ पे आप लोगों को क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रांसड्यूसर, इंट्रोडक्शन, स्ट्रेन, लोड, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्यूरेशन, प्रिसीजन, टेम्परेचर मेजरमेंट, ये सारा चीज़ आपको ट्रांसड्यूसर में करना पड़ेगा। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, DAS, डाटा एक्विजिशन सिस्टम। डाटा एक्विजिशन सिस्टम ये आप कल से कर लेंगे, कल सी की बुक में बहुत अच्छे दिया हुआ है डाटा एक्विजिशन सिस्टम, है ना, कल सी में। ये लास्ट वाला यूनिट आपको एज अ असाइनमेंट मैं दूंगा, कुछ पार्ट मैं पढ़ाऊंगा इसका, कुछ पार्ट आपको असाइनमेंट के फॉर्म पे करना है, ठीक। तो बिकॉज दिस इज ऑनलाइन पूरा पूरा यहाँ पे अभी मेरे को नहीं लगता कि क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो हम लोग भी कैसे कैसे इसका रोड मैप होगा वो आप देख लीजिए, कैसे कैसे हम लोग इसको डील करेंगे, इस सब्जेक्ट को कैसे कैसे डील करेंगे, और आपको कैसा परफॉर्मेंस हो। जैसे कि यहाँ पे ऑनलाइन जो भी लेक्चर होंगे मेरे, ऑनलाइन लेक्चर होंगे, तो उसके आपको साथ ही साथ आपको कुछ कुछ असाइनमेंट भी मिलते रहेगा, है ना। ऑनलाइन लेक्चर होगा तो कुछ कुछ असाइनमेंट मैं देते रहूँगा साथ साथ में, तो वो आप लोगों को करना है। एंड इसके बाद टेस्ट वगैरह जो भी होगा, टेस्ट भी सारा चीज़ ऑनलाइन में ही होगा, टेस्ट ऑनलाइन में होगा, तो ये सब भी आपको करना है। टेस्ट वगैरह का भी परफॉर्मेंस मैटर करेगा। और ऐसा नहीं कि ऑनलाइन में अटेंडेंस, अटेंडेंस का भी मैं रिकॉर्ड रख रहा हूँ, अटेंडेंस जो भी यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो भी आएंगे प्रेजेंट होंगे तो उन सब का रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग। बिकॉज इसलिए आप लोग जो, जैसे कि कई लोग यहाँ पे अजीब टाइप का नाम लेके आ गए, अपो या फिर फोन का ही नाम आ रहा है कई लोग का, तो वो आप नेक्स्ट टाइम से आप कर लीजिएगा, या तो आप रोल नंबर रख लीजिए या आप नाम रख लीजिए, नाम शायद ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को या तो ऑनलाइन ऑनलाइन लेक्चर्स में अटेंडेंस इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट आपको करना है, टेस्ट करना है, और उसके बाद आपकी क्विजेस, क्विज भी एक टाइप का टेस्ट ही है, तो वो होगा, ठीक है। टेस्ट में मैं आपको ज़रूरी नहीं है MCQ क्वेश्चन मिले, आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ही मिलेगा। क्विज में आपको हो सकता है MCQ मिले, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शायद मैं आप लोगों को कोई सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ क्या, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हैं क्या आप में से, या ना नहीं पढ़े होंगे, फर्स्ट टाइम शायद मैं इसी को पढ़ा रहा हूँ, ओके ठीक। ठीक है, तो चलते हैं सब्जेक्ट में। एरर एनालिसिस में स्टार्ट कर रहा हूँ, एरर एनालिसिस में स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट जो यूनिट है मेरा, यूनिट 1, एरर एनालिसिस, ये वहाँ से। तो डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट एंड प्रोसेस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट, किसी भी चीज़ को मेजर करने का डेफिनेशन क्या होता है। जहाँ पे भी डाउट होगा आप मेरे को चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, अगर आप माइक ऑन करके बोलना चाहते हैं तो वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। चैट बॉक्स है यहाँ पे, तो वहाँ पे आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट, डिग्री और कैपेसिटी बाय कंपैरिजन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, विद द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड ऑफ द सिस्टम यूनिट्स बीइंग यूज्ड। ठीक है, तो ये कलसी से लिया हुआ डेफिनेशन है, कलसी की बुक में दिया हुआ है ये। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट और डिग्री ऑफ कंपेरिजन, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, मेजरमेंट कैसे करते हैं हम लोग, डिटरमाइनिंग द अमाउंट, डिग्री, कंपेरिजन करते हैं, है ना। जैसे सपोज को रेजिस्टेंस मेजर करना है मुझे, रेजिस्टेंस मेजर करना है ना। तो इस रेजिस्टेंस को या तो मैं डायरेक्टली, रेजिस्टेंस की बात नहीं करते, सपोज को टेम्परेचर मेजर करना है, टेम्परेचर मेजर करना है, तो टेम्परेचर को या तो मैं डायरेक्टली टेम्परेचर मेजर कर सकता हूँ कि भाई एक थर्मामीटर लिया, थर्मामीटर पे यहाँ पे आप एक HG ले लिए और उसके बाद फिर आप टेम्परेचर मेजर कर, एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, अब एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। अब सपोज तो मैं इनडायरेक्ट मेथड बोल रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि अगर मैं 1 डिग्री टेम्परेचर को 1 ओम से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो 2 डिग्री टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 2 ओम से, तो इसको क्या बोलेंगे। अब मैं क्या करूंगा, टेम्परेचर मेजर करने के बजाय मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा और उसको टेम्परेचर के फॉर्म पे रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इनडायरेक्ट मेजरमेंट। बाय कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे, ये हो गया मेरा ये इनडायरेक्ट, समझ में आया ये।
सपोज करो मैं टेम्परेचर मेज़र करना चाहता हूँ। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए डायरेक्ट या तो मैं टेम्परेचर मेज़र कर दूंगा, या तो मैं क्या करूँगा कि इनडायरेक्ट टेम्परेचर मेज़र करूँगा। सपोज करो मैं एक ओवन में टेम्परेचर मेज़र करना चाहता हूँ, वहाँ पे तो मुझे इनडायरेक्ट वे पे ही मेज़र करना पड़ेगा। सन का टेम्परेचर मेज़र करना है, इनडायरेक्ट वे पे टेम्परेचर मेज़र करोगे, है ना। तो ये इनडायरेक्ट वे पे भी टेम्परेचर मेजरमेंट कर सकते हैं। इसको बोला जाता है कैलिब्रेशन, वाया कैलिब्रेशन। एक वर्ड है यहाँ पे, कैलिब्रेट करना, कैलिब्रेशन, कैलिब्रेट। यू हैव टू कैलिब्रेट रेजिस्टेंस है, सपोज रेजिस्टेंस के फॉर्म पे अगर टेम्परेचर मेजर करना है तो रेजिस्टेंस को कैलिब्रेट किए टेम्परेचर के फॉर्म पे, है ना। तो सपोज करो 1 ओम अगर रेजिस्टेंस आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 1 ओम के इक्वल है, और 2 ओम अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल है ना। तो इस तरह से अगर 100 ओम आया तो 100 ओम किसके हो गए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के इक्वल। तो इसको कैलिब्रेट करना पड़ता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ मेजरमेंट समझ में आया, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट और डिग्री, है ना। किसी भी चीज का प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट और डिग्री और कैपेसिटी बाय कंपैरिजन। कैसे करेंगे हम लोग कंपैरिजन विद द एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स, है ना। कैसे करेंगे, जैसे 1 किलोग्राम को मेजर करना है तो 1 किलोग्राम का जो एक्सेप्टेंस मेजरमेंट होगा उससे हम इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। 1 किलोग्राम कितना होता है, तो उसमें एक जैसे कि एक तराजू आपने देखा होगा, जस्ट एक इस तरह से रहता है ना। यहाँ पे एक तराजू है, यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे आप क्या रखते हैं, यहाँ पे आप किलो वाला बट रखते हैं और इधर आप सामान रखते हैं, है ना। तो क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहा है, इससे कंपेयर कर रहे हैं 1 किलोग्राम से, है ना। सपोज करो आपको यहाँ पे राइस लेना है, राइस लेना है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम राइस का यहाँ पे बट रखा जाएगा और इधर राइस की क्वांटिटी रखी जाएगी, है ना। तो ये कंपेरिजन हो रहा है, ये भी एक तरह का मेजरमेंट है। ये समझ में आया आपको, किसी को कोई डाउट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट समझ में आ रहा है? बताओ भाई, समझ में आ रहा है तो रिप्लाई करो ना। यस सर, समझ में आ रहा जी ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साउंड नहीं आ रहा है रमन, जहाँ आप थोड़ा सा रिफ्रेश करिए, क्योंकि बाकी लोगों के साउंड आ रहा होगा। मेरे पास से नेट कनेक्टिविटी का तो प्रॉब्लम नहीं लगता मुझे। तो प्रोसेस क्या होता है मेजरमेंट का, उसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट करेंगे कैसे। मेजरमेंट तो बोल दिए, अब प्रोसेस क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो आपको एक ब्लॉक दिख रहा है, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में आप फिजिकल सिग्नल अप्लाई करेंगे और आउटपुट में कैसा देगा, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल देगा, है ना। द प्रोसेस बाय विच फिजिकल पैरामीटर कैन बी कन्वर्टेड टू मीनिंगफुल नंबर, मीनिंगफुल नंबर दैट मीन्स आपकी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में जो कन्वर्ट होगा। इन अदर वर्ड्स मेजरमेंट एंड essential of physical parameter और टेम्परेचर। फिजिकल पैरामीटर मतलब क्या हो गया हमारे पास, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वेलोसिटी हो गया, है ना, लेंथ हो गया, ये सारे फिजिकल पैरामीटर्स हैं। और ये आउटपुट में जो इलेक्ट्रिकल पैरामीटर क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, है ना। ये सारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है। तो इन सबको टाइम, टाइम कौन सा पैरामीटर हो जाएगा, फिजिकल पैरामीटर है। तो इन सबको हम लोग को कैसे कन्वर्ट करना है, इन सबको हम लोग को बाई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज, करंट या फिर पावर में कन्वर्ट करना है। प्रेशर इज ऑल्सो अ, प्रेशर भी क्या होता है आपका फिजिकल पैरामीटर है। और कौन सा फिजिकल पैरामीटर हो सकता है, लेंथ, टाइम, ठीक है ना। तो इतने सारे आपके फिजिकल पैरामीटर, और भी कई सारे फिजिकल पैरामीटर हो सकते हैं, है ना। एंगल, एंगल कौन सा पैरामीटर है, एंगल भी आपका फिजिकल पैरामीटर है, ठीक है। तो मेजरमेंट का प्रोसेस कैसा रहेगा, हमारे पास एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। सपोज करो मैं मान लिया कि यहाँ पे मैं टेम्परेचर मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी, सपोज करो आप बॉडी से इसको टच कराएंगे, बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, तो यहाँ पे आपका सेंसर होगा, सेंसर होगा, टेम्परेचर सेंसर, इसी को आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं। टेम्परेचर सेंसर किसके फॉर्म में आउटपुट देगा,
वोल्टेज या फिर करंट के फॉर्म में आउटपुट देगा। अब वोल्टेज या करंट आपको एक डिजिटल 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 टेम्परेचर थर्मामीटर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका डिजिटल थर्मामीटर यहाँ पे आपको 98 या फिर जो भी आपका टेम्परेचर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले में दिखाएगा। 8 सेगमेंट डिस्प्ले डिस्प्ले आपने पढ़ा होगा, वो यहाँ पे दिखाएगा, है ना, बाय यूजिंग एलईडी। ठीक, तो मेजरमेंट प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कैसा हो रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लास में ये चीज़ अच्छी होती है कि आप लोग कुछ नहीं पूछते, ऐसे फिजिकल क्लास में भी नहीं पूछते थे। एलिमेंट्स इन मेजरमेंट सिस्टम, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट्स, तो क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होगा, डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखते हैं। प्राइमरी एलिमेंट क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट आपका ट्रांसड्यूसर या सेंसर, जो टेम्परेचर सेंसर की मैंने बात की थी, है ना, वो स्टेप का हो जाएगा। जस्ट चेंज द कन्वर्ट द इनपुट सिग्नल, और वो क्या लिखा है यहाँ पे, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट और ट्रांसड्यूसर सेंसर सेंसेस and convert the input signal to more convenient and practical form। ठीक है, variable manipulation element process the transducer signal to make it suitable for application to data representation element। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्ले। वेरिएबल मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है, प्रोसेस, जो प्रोसेस हो रहा है ट्रांसड्यूसर कैसे प्रोसेस करके उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, वेरिएबल मैनिपुलेशन एलिमेंट। प्रोसेस द ट्रांसड्यूसर सिग्नल टू मेक इट सुटेबल फॉर एप्लीकेशन टू डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट, डेटा रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट्स ना। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्राइमरी, वेरिएबल और डेटा रिप्रेजेंटेशन का पूरा एग्जांपल दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? ब्लॉक डायग्राम ऑफ है, ऑफ एन एमीटर। करंट जा रहा है, यहाँ पे करंट जा रहा है, प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट है यहाँ पे, मूविंग कॉइल जो है, मूविंग, मैं पीएमएमसी का एक्चुअली डायग्राम दिया है, परमानेंट मूविंग कॉइल का यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ये आपकी मूविंग कॉइल है और ये आपकी परमानेंट कॉइल है ना, तो वो एक पूरा सिस्टम होता है कि कैसे मेजर करना है। जस्ट आप अभी समझिए कि प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होगा। प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट क्या होगा, सबसे पहले जो करंट गया वो किसमें गया, आपकी मूविंग कॉइल में, तभी ये मूविंग कॉइल मूव होके स्केल में ऐसे मूव होगी, यहाँ पे चली जाएगी, है ना, ये मूविंग कॉइल यहाँ पे आ रही है, तो यही मूव होगी। ये जो स्पेंडल दिख रहा है ये मूव होता है, पॉइंटर पॉइंटर मूव होगा, है ना, मूविंग कॉइल में जैसे ही आपका करंट जाएगा तो क्या होगा, पॉइंटर मूव होगा, है ना। तो मैग्नेट्स, इसमें जो मैग्नेट्स है, परमानेंट मैग्नेट इसकी बात करें, मैग्नेट्स एंड मैकेनिकल लीकेज, ठीक है, मैकेनिकल लीकेज छोड़ दीजिए, मैग्नेट्स एंड कंपोनेंट्स, जो ये सब क्या होंगे, वेरिएबल मैनिपुलेशन होंगे, ये इसको कंट्रोल करेंगे, है ना। मैग्नेट जो होगा वो इसको एकदम से मूव होने नहीं देगा, वो जहाँ पे भी जरूरत होगा उसको एक कंट्रोल प्रोवाइड करेंगे। वेरिएबल मैनिपुलेशन क्या हो जाएगा आपका, डेटा कंडीशनिंग और डेटा ट्रांसमिशन का पार्ट है ना, मैकेनिकल लीकेज। और पॉइंटर और स्केल क्या हो जाएगा आपका, डेटा रिप्रेजेंटेशन का पार्ट है ना। डेटा रिप्रेजेंटेशन, प्राइमरी सेंसिंग कौन सा किया आपका, मूविंग कॉइल किया। मैग्नेट एंड अदर कंपोनेंट, ये जो मैग्नेट है वो क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल मैनिपुलेशन में आएंगे, है ना। तो ये जो मैग्नेट है वो किस में आएगा, वेरिएबल मैनिपुलेशन में आएगा। ये डेटा कंडीशनिंग और डेटा ट्रांसमिशन, ये जो थोड़ा सा टफ टर्म है ये, बिकॉज इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि ये मैकेनिकल डिवाइस है और ये जो टर्म दिया हुआ है वो डिजिटल रिलेटेड है, डेटा कंडीशनिंग और डेटा डेटा ट्रांसमिशन, बिकॉज यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन तो हो नहीं रहा एज सच। ओके, 10 मिनट बचा है, 2 मिनट मतलब 10 मिनट बाद खत्म करके फिर से रिज्वाइन हो जाएंगे हम लोग ना, 10 मिनट ही बचा है अभी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। नेक्स्ट, मेजरमेंट टर्मिनोलॉजी, ये तो बहुत इजी चीज़ है। स्केल जैसे दिया हुआ है, स्केल तो आपको पता ही होगा कि क्या है, सीरीज ऑफ मार्क रेगुलर, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। रेंज, रेंज आपको समझ में आ गया, जैसे कि मीटर का कोई रेंज होता है, 0 से लेके 5
मिली एम्पियर तक ये मेजर कर पाएगा। तो वो रेंज होता है, एक पर्टिकुलर रेंज जहाँ पे आपको आउटपुट आएगा, उससे जब बाहर नहीं आ सकता ना, उससे कम नहीं आ सकता, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आ सकता, उससे कम भी नहीं आ सकता, एक पर्टिकुलर रेंज में आएगा। मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू डिसाइडेड रहता है रेंज में। ठीक, ये तो हो गया। कुछ कुछ डेफिनेशन है, बस ऐसा ही दिया हुआ है, देख लो। ये वही स्केल के बारे में दिया हुआ है, सब देखने की जरूरत नहीं है, मैं स्लाइड्स आपको दे दूंगा, देख लेना आराम से। एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैक्सिमम रेंज मीटर, ये सब पता है आप लोगों को, मैक्सिमम रेंज ऑफ द मीटर, रीडिंग ऑफ द वैल्यू कैसे लेना है, ये सब प्रैक्टिकल में करते हैं हम लोग। तो वोल्टेज रीडिंग क्या होता है, इसके बारे में नहीं पढ़ना। अब देखते हैं एरर, एरर इन मेजरमेंट, क्या क्या एरर आते हैं इसमें। डेफिनेशन ऑफ एरर क्या होगा, द डेविएशन और डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। समझ में आया ये क्या बोल रहे हैं, कि ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू होगा सपोज करो 5 मिली एम्पियर आना चाहिए, है ना, ये ट्रू वैल्यू है उसकी, बट मेजर वैल्यू क्या आ रही है, मेजर वैल्यू क्या आ रही है, 5.5 मिली एम्पियर आ रही है ना। तो ये क्या हो जाएगी, मेजर वैल्यू, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ एरर, एरर का डेफिनेशन क्या है, द डिविएशन या फिर डिफरेंस, जो भी चेंजेस होगा, डेविएशन और डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अगर करंट की बात करें तो मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू में 5 और 5.5 मतलब 0.5 मिलीमीटर का यहाँ पे एक डेविएशन आ रहा है। ठीक, तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ एरर। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मेजरमेंट आर रिलेटेड टू मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जो फैक्टर्स होते हैं जो मेजरमेंट को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं मेजरमेंट को, कौन कौन से होते हैं, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या तो हो सकता है, या तो पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, है ना। अगर आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही अगर कोई फॉल्ट होगा तो वो भी आपका एरर प्रोड्यूस करेगा। और पर्सन दैट यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, अब कोई आदमी ऐसा है कि मतलब बड़ा केयरलेस है, वो यूज ही नहीं कर पा रहा है ना, आ रहा है 5 मिलीमीटर, पढ़ रहा है 10 मिलीमीटर, है ना, तो वो पर्सन का एरर हो गया, पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, है ना। या तो कई बार कई कई इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जैसे कि मोबाइल ले जाओगे किसी, कई कई इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, जैसे कि ईजी इंस्ट्रूमेंट है एक मेरे पास, ईजी मेजर कर रहे हैं, ईजी जो होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ब्रेन की रीडिंग लेते हैं, है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट है। अब एक आदमी गया, इसके पास एक मोबाइल रख दिया, बिकॉज मोबाइल में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल है और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल से रीडिंग कर रहा है, तो ये क्या होगा, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो बाई यूजिंग इस इंटरफेरेंस के कारण ईजी में थोड़ा सा एरर आ जाएगा, तो उसके कारण भी एरर हो सकता है। तो ये पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट इस टाइप का है। एरर में बी एफेक्ट एब्सोल्यूट और अ परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, या तो एब्सोल्युटली आपको बता देगा कि 0.5 मिली एम्पियर का एरर है, या तो बोलेगा कि भाई 5 से इस परसेंट में निकालो तो कितना हो जाएगा, 10%, 10% एरर है, प्लस माइनस 10% है। तो ये दोनों तरीके से एरर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर हम एब्सोल्यूट बोले तो एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं और परसेंटेज भी कर सकते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एरर, दिस आर टाइप्स ऑफ एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, एब्सोल्यूट एरर एंड रिलेटिव एरर। तो क्या क्या होते हैं ये सब एरर को डील करते हैं, क्या क्या होते हैं देखते हैं। ग्रॉस एरर क्या होता है, फॉल्ट ऑफ पर्सन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट सच एज इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग और डेटा। ये मैं बोल रहा था कि कई कई बार क्या होता है, आदमी जाता है वो 5 को 5.1 रीड कर लेता है, तो दैट टाइप ऑफ एरर क्या होगा, ग्रॉस एरर बोलेंगे, है ना। या तो जो डेटा है वो अच्छे से नहीं आ रहा है, तो उस तरह से का एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, फॉल्ट ऑफ पर्सन यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट सच एज इनकरेक्ट रीडिंग, इनकरेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ठीक है, ये कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, बाय प्रॉपर मीटर रीडिंग और कनेक्शन अवॉइड केयरलेसनेस नहीं होना चाहिए, तो इससे रिड्यूस कर सकते हैं इसको। सिस्टमैटिक एरर क्या होता है, कई बार सिस्टम खुद ही अपने आप एरर दे देता है ना, ड्यू टू प्रॉब्लम विद एन इंस्ट्रूमेंट, कुछ इन्वायरमेंटल इशू होगा या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, इन्वायरमेंटल इशू या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, सिस्टम खुद अपने आप ही एरर दे दिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैसे फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, सेकंड वन इज इन्वायरमेंट एरर। इंस्ट्रूमेंट में बी ड्यू टू द फ्रिक्शन इन बैरियर ऑफ मीटर, ये तो एक टाइप का बोल रहा है। तो इंस्ट्रूमेंट कुछ भी तरह से हो सकता है हमारे पास, अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके एरर के डिफरेंट और भी टाइप्स हो सकते हैं। इनकरेक्ट स्प्रिंग जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे, इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन ऑफ फॉल्ट इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। तो ये इस तरह से एरर क्या होंगे, इंस्ट्रूमेंट के खुद पर्सनल एरर है, इंस्ट्रूमेंट के ही एरर है। सेकेंड वन इन्वायरमेंट, जैसे कि कई कई इंस्ट्रूमेंट को अगर आपने हाई टेम्परेचर पे रख दिया
हाई प्रेशर पे रख दिया, ह्यूमिडिटी हाई है, वो वहाँ पे वो बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग में बी चेंज। ठीक, तो ये इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया। सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड वन इज सिस्टमैटिक एरर, ये तो वही वाला। इसका थर्ड वाला पार्ट है ऑब्जर्वेबल एरर। ठीक है, प्रोबेबली द पैरेलक्स एरर इन द रीडिंग और मीटर स्केल, ये भी वैसे ही टाइप का है। ऑब्जर्वेबल एरर आर द दोज एरर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ऑब्जर्वर के द्वारा जो इंट्रोड्यूस हो गया। पैरेलक्स एरर के बारे में आप लोग सुने होंगे, क्या होता है ये पैरेलक्स एरर? पैरेलक्स एरर इन रीडिंग है ना, इस तरह से एक मीटर होता है ना आपके पास, इस तरह से, इस तरह से वर्नियर कैलिपर्स पढ़ा है आपने? वर्नियर कैलिपर्स, उसमें जो रीडिंग करते हैं वो उसको बोलते हैं पैरेलक्स एरर, मतलब कि एक स्केल ऊपर में एक स्केल नीचे में, है ना, और यहाँ पे हम लोग को रीडिंग करना है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? पैरेलक्स एरर। कैन बी यूज रिड्यूस बाय प्रॉपर मेंटेनेंस, यूज ऑफ हैंडलिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड मिनिमाइजिंग दोस इफेक्ट, मैग्नेटिक शील्ड, ये सब है। रैंडम एरर, these are errors that remain after gross and systematic error and have been substantially reduced, है ना। These errors are due to the unknown cause, इसके लिए हमको cause नहीं पता है कि किस लिए हो रहा है ये, बट ये आ जाता है ना। इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम है ना, रीडिंग लेने वाले में प्रॉब्लम है, बट ये आ गया अपने आप, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रैंडम एरर, है ना। तो इसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? बाय टेकिंग मेनी रीडिंग्स। अब आप 5 रीडिंग ले लो, 5 अलग अलग रीडिंग ले लो, तीनों का एवरेज, पांचों का एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपका जो ये रैंडम एरर है वो रिड्यूस हो जाएगा, है ना। डिटरमाइनिंग द मीन वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड एवरेज रैंडम एरर्स। लास्ट वन इज, फोर्थ वन इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, अब देखो एब्सोल्यूट एरर कोई टाइप का एरर है, जैसे कि एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, है ना। जितनी वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जितनी आई, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा और उसका मॉड, उसको क्या बोलेंगे हम? एब्सोल्यूट एरर। एक्सपेक्टेड वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस, तो क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर इज how much error you had compared to the real measurement। absolute error जो निकाले और डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका रिलेटिव एरर, और इसी को हम लोग परसेंटेज एरर भी बोलते हैं, है ना। जैसे कि क्वेश्चन दिया भी होगा यहाँ पे, क्वेश्चन दिया द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज 10.25 whereas वैल्यू इज 10.22। जो मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास? मेजर्ड वैल्यू 10.25 एंड ये वैल्यू है आपके पास, एंड इस वैल्यू, इससे ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा? 10.22। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, दिस इज व्हाट ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो इसका आप निकाल सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकल गया। आफ्टर एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे आप रिलेटिव एरर भी अगर पूछा तो वो भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा रिलेटिव एरर? 0.02। रिलेटिव एरर क्या था हमारे पास? डिवाइड बाई एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। 0.03 डिवाइड बाई, यहाँ पे हो जाएगा 10.22, 10.22 मल्टीप्लाई 100, यहाँ से आपका निकल जाएगा रिलेटिव एरर। ये आपका क्या हो जाएगा आपके पास? रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था, इसमें आपको एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना था, बट आप इसको, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करके रिलेटिव एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि जल्दी हो रहा है? बहुत इजी है, मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी इजी है सारा चीज़। ये जल्दी हो रहा है तो बताओ।